गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं। नारायण गुरु ने शिष्य को बताया कि ब्रह्मवेता मुनि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा कि हे राजा, तुम विवेकशील हो। अब तक जिस किसी ब्राह्मण ने तुम्हें जो कोई ज्ञान दिया है वह यदि रहस्यभूत न हो, छुपाने लायक न हो, तो मुझे अवश्य बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनने के बाद जो मुझे समझना या तुमको समझाना होगा, उचित लगेगा, वह मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा यूँ पूछे जाने पर राजा जनक जी उन्हें वह नाना प्रकार का विज्ञान, विशिष्ट ब्रह्म संबंध उपासना सुनाया जो अन्य मुनियों ने पूर्व में राजा को सिखाया था। कैसी उपासना करना चाहिए, ऐसी देवी का भक्ति करना चाहिए, ऐसे देवता का पूजन करना चाहिए, ऐसे अग्निहोत्र करना चाहिए। ये सब जो है राजा ने बताया कि उसे 6 मुनियों ने विद्या दी थी। उनके नाम थे जित्वा शैलिनी, दूसरा सोमवायन उदंक, तीसरा ऋषि थे वर्कु वार्षणी, और चौथा थे गदभी विपित भरद्वाज, पांचवा थे सत्यकाम जाबाल, और छठवा थे विदग्ध साकल्य, जिसका वर्णन पूर्व के सत्संग महामुनि याज्ञवल्क्य के प्रसंग में किया गया था। राजा ने कहा कि हे विप्र, उन मुनियों ने मुझे 6 ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के और 6 रूप बतलाए। वे रूप हैं वाक, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और हृदय। वागादि से आधिदेव रूप समझना चाहिए। अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्, चंद्र और प्रजापति, ये कौन है? तो वाक है, घ्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है और हृदय है। तो नारायण राजा ने जब अपनी जानकारी व्यक्त की तो मुनि ने उपदेष्टाओं की भी प्रशंसा की और उपास्य देवताओं की भी प्रशंसा की। वे जगत का निर्वाह करते हैं, इसी से जगत निर्वाह होता है। महर्षि ने 6 उपदेशों के बारे में कहा कि वे चौथाई हिस्से का ही उपदेश है। अभी यह जो उपदेश है वह पूरा नहीं है। यूँ पूर्वोपदेश में कमी बताने पर राजा की प्रार्थना पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने 6 विज्ञान के बाकी 3 चरण का रहस्य भी प्रकट किया। बताया कि आगे का क्या स्थिति है। हर देवता का आश्रय बताया, सबके आश्रय का उल्लेख किया और 6 के उपनिषद अर्थात उपासनीय रहस्यभूत नाम भी बताए। इससे अतिरिक्त उपास्य फल का भी वर्णन याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक से कहा। तो इसका संक्षेप इस प्रकार है, जो अनुलग्नक जो है आगे हम जो गुरु जी बताए हैं उसको हम बताएंगे। तो हृदय के विश्लेषणार्थ पूर्व के सत्संग महामुनि याज्ञवल्क्य के विदग्ध साकल्य प्रश्न का अनुसंधान कर लेना चाहिए। स्पष्ट कर दें कि प्रथम पाद का देवताओं का चिंतन करने से हिरण्यगर्भ का स्मरण होता है। द्वितीय पाद से चिंतन से विराट की स्मृति होती है, और तीसरे के चिंतन से ईश्वर की, और चौथे की रहस्य नाम के चिंतन से तुरीय की याद आती है। तुरीय अवस्था है। तो तत्व ज्ञान के प्रसंग में उपस्थापन का प्रयोजन भी यो सर्वानुगत का अनुस्मरण ही है। नारायण हर बार जब महात्मा याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म के 3 चरण का उपदेश दिया, तब राजा ने उन्हें गुरु दक्षिणा भेंट करने की पेशकश की कि हम चाहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा दें। 9 प्रसूता 1000
गायें और हाथी सा तगड़ा साढ़ या दक्षिणा हर पर्याय पर राजा देना चाहते थे। किंतु 6 बार राजा ने जब निवेदन किया तब मुनीश्वर याज्ञवल्क ने एक ही जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे उपदेश दिया था कि जब तक शिष्य कृतार्थ न हो जाए, कृत्य न हो जाए, उसका यह भ्रम मिट न जाए कि अभी कोई प्रयोजन साधना बचा है, तब तक उससे गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। इससे सूचित किया कि केवल उपासना के ज्ञान से, अनुष्ठान से और कृत्यता नहीं हो जाती। जब तक आप कृत्य न हो जाए, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते। नारायण राजा जनक ने मुनीश्वर याज्ञवल्क्य को यो निर्लोभ और अपने पर इतना कृपालु देखा तो अत्यंत आश्चर्य और विनय से भर गए। पहले तो आश्चर्य हुआ कि देखो, ऐसे भी ब्राह्मण हैं इस धरती पे जो कि हमारा हित चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। तो वह अपने सिंहासन से उतर गया तथा उसने महामुनि को भूमि पर लेटकर अंजलि बांधे दंडवत प्रणाम कर यह प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? बड़ा सुंदर प्रार्थना है। हे याज्ञवल्क्य जी, हे भगवान, हे मनन कुशल, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको हमेशा प्रणाम हो। मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपसे श्रद्धापूर्वक पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसे मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस पर चलूँ तो इस संसार जंगल में पुनः लौटना ना पड़े। मैं इस संसार जंगल में लौटना नहीं चाहता, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए। इस जंगल में कामदेव वह सांप है जो इसे चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें संचरण बहुत मुश्किल है क्योंकि कदम कदम पर नारी रूप गड्ढे हैं। अनेक इंद्रिय समूह रूप भेड़िए इस वन का सेवन करते हैं। इसकी दिशाएं अहंकार रूप महासिंह की दहाड़ों से गुजती रहती है। क्रोध ही आग्नेय अस्त्र की वहनी है जो चित भूमि रूपी हरी भरी जमीन को सुखा डालती है और सद्गुण रूप पेड़ों को जला देती है। इस भीषण जंगल में परम भयप्रद व्याधा जो है वह मृत्यु है। मृत्यु का भय बना हुआ है। वह जिस कुत्ते की डोरी अपने हाथ में लिए है वह कुत्ता मेरा मन ही है। काल उसका धनुष है, बुढ़ापा, बीमारी आदि उसके बाण हैं। जंगली सभी जंतुओं को वही मारता फिरता है। मेरे प्राण लेने वाला बाण जब तक नहीं छूट जाता तब तक शीघ्र मुझे उपदेश दीजिए। हे मुनीश्वर, देर करने का मौका नहीं है। मन मृत्यु के निर्देश से टाल नहीं पाता। जैसे ही आज्ञा मिलती है निकलो, वैसे ही वह न चाहकर भी तुरंत शरीर छोड़ देता है। इसलिए मृत्यु का मानो पालतू कुत्ता है। तो इस प्रकार पूछे जाने पर स्वभावतः कृपालु याज्ञवल्क्य को भी अधिक कृपा का उद्रेक हुआ और अधिकारी रूप से निश्चित उस राजा से उन्होंने यह कहा, हे राजन, हे राजन, आपने मार्ग पूछा है, लेकिन आपने जिस गंतव्य का निर्णय किया है उसे जाने बिना मैं मार्ग बता ही नहीं सकता। अतः पहले मुझे अपना गंतव्य तो बताइए। आपने जिन कर्म उपासनाओं को समझा और किया है वे अवश्य मनोनैर्मल्य द्वारा किसी गंतव्य पर पहुंचाने वाले उपाय हैं। उनसे क्या प्राप्य है यह जानते हो तो आप बताइए। कोई व्यक्ति को लंबे रास्ते जाने हो तो जमीन की यात्रा के लिए रथ आदि, जल की यात्रा के लिए नौका आदि वाहन की तो व्यवस्था रखता है। इसी प्रकार से आपने उपासनाओं अनुष्ठित कर रखी है जिसके सहारे आप इस संसार में आगे की यात्रा करेंगे। तो ब्रह्म के जिन 6 रूपी की भी अभी चर्चा हुई वे प्रज्ञा, प्रिय, सत्य, अनंत, आनंद और स्थिति नामों से संबंध है और उनकी उपासना रथ, नाव आदि यान के तुल्य है। इन उपासनाओं से तुम संपन्न हो।
लोक में देवता जैसे अर्चित हों, वेद पढ़े हुए हों, विविध उपासनाओं से परिचित हों, तो ज्ञान को धन रूप से एकत्र आदि करने में रुचि रखते हो, अतः वास्तव महान ही हो, इतना विचारवान हो। इसलिए पूछ रहा हूं कि शरीर को छोड़ने पर कहाँ जाओगे? यदि ये शरीर छूट जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा गंतव्य कहाँ है? तुम्हारा गंतव्य है? और यह बताओ कि तब मैं मार्ग भी स्पष्ट कर दूंगा। यदि किसी गंतव्य को निश्चित किए बिना यो ही कहा जाए कि यह रास्ता विदेह देश को जाता है, यह कौशल राज्य की ओर जाता है, यह अनर्त मतलब गुजरात देश का मार्ग है, यह त्रिगर्त का रास्ता है, तो ये दिशा का निर्देश करने पर भी मार्ग नहीं कहा, जैसा ही रह जाता है। हे राजन, यदि तुम्हारे गंतव्य को जाने बिना मैं भी मार्ग निरूपण करने लगूं तो ऐसा ही हाल होगा, तुमको फायदा नहीं होगा। यो न हो, इसलिए तुम जहां जाना चाहते हो पहले वह तो बताओ, तुम्हारा गंतव्य स्थान क्या है। उसी के रास्ते का विस्तृत वर्णन कर दूंगा ताकि तुम बेखटके बेझिझक उस पर चलते रह सको और मंजिल तक आराम से पहुंच जाओ। कितना सुंदर बात याज्ञवल्क्य महर्षि कह रहे हैं जनक जी से। नारायण गुरु शिष्य को सुनाते हुए कहते हैं कि हो सौम्य, महर्षि ने जब यो गंतव्य पूछा तब राजा जनक ने अपने अज्ञान को प्रकाशन किया ताकि स्पष्ट हो कि वह किसी परीक्षार्थ या कुतर्कादि से नहीं पूछ रहा, वरन श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा से पूछ रहा है। राजा ने कहा कि हे गुरु, मुझे न अपने ही गंतव्य का पता है और न यह मालूम है कि कोई भी अधिकारी किसी गंतव्य को प्राप्त करता है। हे भगवान, मेरे हाल ऐसे अंधे का है जो अपने देश से विस्थापित होकर प्रदेश में जंगली जानवरों से घिरे जंगल में भटक गया है। दिशाओं की जानकारी उसे ही न हो पा रही है, दिशाओं को उल्टा पुल्टा समझ रहा है, भूख प्यास से पीड़ित हो और बुढ़ा होने से कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है। ऐसा आतुर कुछ भी नहीं जानता कहाँ से आया, कहाँ मेरा गांव है, यह उसे याद ही नहीं है। अतः विविध देशों के जानकार किसी दयालु को पाकर वह सभी देशों के समूचे मार्ग पूछता है। सब देशों का उल्लेख होगा तो उसकी जन्मभूमि तो आ ही जाएगी, जिसे सुनने पर उसे स्मृति होना सहज है, तब मार्ग का पता चल जाएगा। किंच उससे बातचीत होगी तो दयालु भी उसे देशादि के बारे में कुछ न कुछ समझ जाएगा और अपनी ही ओर से उसे किसी सही सरल रास्ते पर भेज देगा। यह भाव है। तो नारायण राजा जनक याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं पता है। गहरी नींद या प्रलय में जहाँ जाकर लौटता हूँ उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। खुद जो अनुभव कर चुका हूँ, उपस्थित जिस अनुभव को कर रहा हूँ तथा आगे जो कुछ मुझे होने वाला है वो मुझे पता नहीं है। तीनों ही अनुभव आत्मा के किसी वैशिष्ट या स्वरूप से होते हैं, इससे भी मैं बेखबर हूँ। जगह और सपने देखता हुआ मैं वस्तुतः कैसा हूँ उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। तो जब विशिष्ट रूपों को ही नहीं जानता तब वास्तव में किस स्वरूप वाला हूं यह कैसे जानूंगा। मैं सुख दुख भोग रहा हूं, लेकिन क्यों वे उत्पन्न होते हैं, क्यों मुझे उनका अनुभव होता है, उसकी भी मुझे जानकारी भगवान नहीं है। मेरे संसरण का क्या निमित्त है, मुझे अज्ञात ही है। तो आज इतना ही महाराज। थोड़ा विषय कठिन है, लेकिन गुरु कृपा होगी तो समझ में आ जाएगा। आप यदि साधक हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर विषय चल रहा है। इसका श्रवण करिए, आनंद करिए।
आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।